हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। सो आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। सो वहाँ उसमें एक टॉपिक आया, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक वर्क एटमॉस्फेयर। मतलब यूजुअली हम जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ पे वर्क करते हैं, अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है, बट कई जगह के ऊपर इतना ज्यादा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है कि सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो वहाँ पे उनको एडजस्टमेंट में या फिर किसी चीज में दिक्कत आती है। सो उसी सिचुएशन को डील करने के लिए मैंने पढ़ा और मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मैं मोटिवेट हुआ, क्योंकि आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ सेंसिटिव पर्सन हु टेक्स थिंग्स पर्सनली। परसिवरेंस वाला पर्सन भी हूँ, जो कि चाहे कितनी डिफिकल्टीज आए मैं उस बात को कभी छोड़ता नहीं हूँ। सो ये मेरे कॉन्सेप्ट पुराने क्लियर है। सो मेरे को उस चीज का एक जवाब चाहिए था, एक टेक्निक चाहिए थी कि हम ऐसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर या ऐसे टॉक्सिक लोगों के अंदर रहते हुए भी कैसे ग्रो कर सके, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक होगा तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे। सो उसी चीज को लेके मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। सो ये एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टोरी है जिसका नाम है राहुल, नॉट राहुल गांधी, बट उसका नाम है राहुल। राहुल को एक दिन बहुत सिंसियर पर्सन था, बीटेक ग्रेजुएट और बहुत एस्पिरेशंस के साथ वो एक कंपनी के अंदर आता है, बट उस कंपनी के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत ही नेगेटिव होता है। सब एक दूसरे की लेग पुलिंग के अंदर लगे रहते हैं, कोई गॉसिपिंग कर रहा है, आधे लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, और कोई वर्क कर रहा है तो उसकी लेग पुलिंग हो रही है। किसी की इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, किसी की अपीयरेंसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। सो इस तरीके का एटमॉस्फेयर था। सो राहुल स्टार्टिंग के अंदर सोचता है कि यार मैं यहाँ कहाँ पे आ गया, और ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर में तो यार अपन रह ही नहीं पाएंगे। फिर भी वो बहुत कोशिश करता है, बहुत एडजस्टमेंट्स करता है, नहीं कर पाता कुछ भी। फिर एक दिन वो इतना बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपने कंपनी के एचआर हेड है उनके पास जाके बोलता है कि सर और मैम, मैं बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ अपने वर्क कल्चर, वर्क एटमॉस्फेयर से। सो मैम, मैं कंपनी से रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। सो वो मैम बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, वो पर्सन को सामने की बातों से ही पहचान जाती है। सो वो राहुल को पूछती है कि राहुल, ऐसी क्या बात आ गई, मतलब तुम इतने सिंसियर, इतने हार्ड वर्किंग ऐसे पर्सन हो, कंपनी लीव करने की बातें क्यों सोच रहे हो, व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ अबाउट ग्रोइंग। सो राहुल अपनी पूरी बात उनको बताता है कि मैम, इस तरीके का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, उसमें एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मैम, मैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहा नहीं हूँ कभी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मैम यहाँ पे आप थोड़ी सी कोई बात करोगे वो इतनी बुरी तरह हाईलाइट हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। सो मैम उसको एक सॉल्यूशन बताती है। ओके राहुल, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसको पूरा ब्रिम तक भरो, पूरे टॉप तक भरो, और इस ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसके चारों तरफ 3 राउंड्स काट के आओ, और अगर उस 3 राउंड्स के अंदर वो पानी बिल्कुल भी नहीं गिरे, उसके बाद सोचना कि तुम, मतलब अगर वो पानी एक बार भी नहीं गिरे तो तुम कंपनी को जाके छोड़ सकते हो, यू कैन रिजाइन फ्रॉम दिस कंपनी। सो राहुल वैसा ही करता है, वो अपने जो ऑफिस की जो बाउंड्री, अपना जो सेक्शन होता है उसकी बाउंड्री के चारों तरफ पानी भर के टॉप तक चक्कर काटता है। हर बार पानी गिरता रहता है, हर बार ऐसा वो 5 बार अटेम्प्ट मारता है और 5 बार फेल हो जाता है। वो मैम के पास दोबारा जाके पहुंचता है, बोलता है मैम, आई फेल्ड, यू वर राइट, पानी बिना गिरे तो रह ही नहीं सकता है। फिर उसकी मैम उससे एक सवाल पूछती है कि राहुल, जब तुम ये चक्कर काट रहे थे पानी भर के, उसको फोकस करके जब चक्कर खा रहे थे, तो क्या तुमने किसी को गॉसिप करते हुए सुना, क्या तुमने किसी को नेगेटिव बोलते हुए सुना, या किसी नेगेटिव टैक्टिक्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हुए देखा? तो हर बार राहुल का आंसर था नहीं। तब राहुल को उन्होंने एक बात समझाई कि राहुल, डियर राहुल, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि नेगेटिव वर्क एटमॉस्फेयर, नेगेटिव पॉलिटिक्स, टॉक्सिसिटी, इन सब चीजों से अगर दूर रहना है तो अपने काम में, जो तुम्हें काम अलॉटेड है, अपना फोकस उन सब चीजों के अंदर फिक्स करने के बजाय अपने काम के ऊपर फोकस करोगे तो यू
तुम्हें खुद को ही पता नहीं लगेगा कि ये सब चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंट टीचिंग विच राहुल गॉट। उसको आंसर मिल चुका था अपना, और उसने मैम को थैंक्स बोला, और उसके बाद वो अपने वर्क के ऊपर वापस लौट गया, और आज वो अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय का उसको अवार्ड मिला है, और बहुत ही सक्सेसफुल है वो उस कंपनी के अंदर। सो गाइस, इसमें लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा एनवायरनमेंट चाहे कीचड़ हो, चाहे बहुत गंदा हो, और बहुत पॉलिटिक्स एटमॉस्फेयर के अंदर आप बैठे हुए हो, ऐसे टाइम के ऊपर जब आपको लगे कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सो अपना फोकस उठा के अपने वर्क या अपने टास्क के ऊपर ले आइए 100%, और भाड़ में जाने दीजिए ऐसी जो बातें हो रही है, जितनी भी जो बातें हो रही है, जितनी भी चीजें हो रही है। यू विल नोटिस दैट ये सिर्फ एक डिस्टर्बेंसेस थे, नॉइस थी। जैसे आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे, नॉइस इफेक्ट होता है। नॉइस इफेक्ट को हटाने के लिए फिल्टर लग जाता है, फिल्टर या जैमर लगा लेते हैं, सो वो नॉइस एंटर ही नहीं कर पाती। तो उसी तरीके से आपका फोकस एक जैमर की तरह है। तो नॉइस और जितनी भी गंदगी है, उस गंदगी को दूर हटाने का सबसे बढ़िया अपने चारों तरफ फिल्टर्स लगा। हाँ, अगर डिस्पाइट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, उसको करने के बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तब आप ऐसे पर्टिकुलर ऑफिस को आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि सही में वो एटमॉस्फेयर वहां पे बिल्कुल डर्ट, गंदगी का भरा हुआ है। सो बट फिर भी हमें कमल के फूल से, लोटस से सीखना चाहिए। तो लोटस से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोटस भी कीचड़ में उगता है। जो सबसे गंदी डर्ट होती है उसमें लोटस उगता है। वो कैसे उग पाता है? वो ऐसे उग पाता है, लोटस का फोकस होता है ग्रोथ। माँ लक्ष्मी ने एक लोटस को ही तो चूज किया, रोज को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि लोटस ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर पैदा होता है, उसके बाद भी वो खिलता है, और नेशनल फ्लावर का उसको हमारे दर्जा भी मिलता है। सो दिस इज अ वे ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिसिटी इन लाइफ एंड इन वर्क प्लेस। थैंक यू। हरे कृष्णा।